हरियाणा में बीजेपी सरकार के सहकारिता मंत्री हैं बनवारी लाल और उनका मानना है कि उनकी पार्टी से आदमपुर उपचुनाव लड़ रहे भव्य बिश्नोई के दादा भजन लाल हैं, वो भ्रष्टाचारी थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व की जितनी भी सरकारें हैं उनमें जितने भी नेता रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं उन सब ने जम के भ्रष्टाचार किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बनवारी लाल ने कहा कि भजन लाल ने पहले बहुत सारी नौकरियां दी हैं और उन नौकरियों के बूते पर ही भव्य बिश्नोई चुनाव जीतने का काम करेंगे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि अगर नौकरियां दी गई हैं तो इसका मतलब जम करके भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो बनवारी लाल कहते नजर आए कि पहले की जितनी भी सरकारें थी वो भ्रष्टाचार तो करती ही थी, अछूता इनमें कोई भी नहीं है। इसके अलावा भव्य बिश्नोई को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तैर रही हैं। उनमें भव्य बिश्नोई विदेश की कुछ महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो जो हैं उनको लाइक करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपने फेसबुक के अकाउंट से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, संगठन के किसी भी पदाधिकारी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को फॉलो नहीं करते हैं। भव्य ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई का भी आलम ऐसा ही है कि मात्र वो 3 लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें एक भव्य बिश्नोई हैं तो दूसरे उनके अपने पिता के नाम पर बनी हुई फाउंडेशन, एक उनका रिश्तेदार है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी संगठन के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को भी फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के भी सवाल पूछे गए, जिस पर प्रतिक्रिया देने में बनवारी लाल हड़बड़ा गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। भव्य बिश्नोई बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। आजकल युवाओं का ज़माना है और हाईटेक ज़माना है, तो नए जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी समझ राजनीति की भी, और जो डिजिटलाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस युग के लिए इस तरह के बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। आपने शुरुआत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था डिजिटल भारत, उन्होंने काफ़ी उसको बढ़ाया। एक डिजिटल युग का आप कैंडिडेट आदमपुर बाई इलेक्शन के लिए लेके विदेश से पढ़े हैं, इसकी खूबियाँ तमाम आपसे पहले जो अपना उन्होंने बताई। लेकिन सोशल मीडिया के अगर उनके अकाउंट पर निगाह मारे तो ना ही तो कुलदीप बिश्नोई और ना ही भव्य बिश्नोई देश में या फिर पार्टी के किसी नेता या किसी लीडर को फॉलो नहीं करते। देखो अभी उनके इंस्टाग्राम पर हमने निगाह मारी, बहुत सारी विदेशी युवतियाँ जिसमें कुछ आपत्तिजनक उनके फोटो भी है, उनको लाइक करते हुए भव्य बिश्नोई पाए। आपका देखो, जिस तरह से आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, कुलदीप बिश्नोई ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो अब आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी नीतियाँ हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। और ये तो उनका इंडिविजुअल जो मामला आप बता रहे हो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो 2 महीने में कितना टाइम लगता है जब ऐसे लाइक करने को? 2 महीने हो गए ना लगभग। मोदी जी को फॉलो या लाइक करने में कितना टाइम लगता है? उनके फेसबुक पे देखें तो सर कुलदीप बिश्नोई मात्र 3 लोगों को फॉलो करते हैं और भव्य बिश्नोई 10। भव्य बिश्नोई के 10 में से 10 जितने भी हैं वो अकाउंट सारे विदेश के हैं। चलो, ये तो कई बार ऐसा होता है कि ये फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, कई लोग इसमें नहीं होते, कई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें तो इंडिविजुअल वो है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। और उनके पास माननीय प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम देश जो लेता है उनको लाइक और फॉलो करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन इसी दौरान वो मैंने बताया कि विदेश की ऐसी कुछ महिलाएं जिनमें बहुत आपत्तिजनक उनके फोटो हैं, प्रोफेशन उनका जिक्र में क्या है उनको फोटो को भी लाइक करते हैं। वक्त तो है उनके पास, इंटरेस्ट भी, लेकिन इंटरेस्ट देखो अब ये इंडिविजुअल बात नहीं करें तो अच्छा है। सार्वजनिक पटल पे है सर, वो कैंडिडेट होते चुनाव में है, ये निजी तो नहीं हो सकता। उनके अपने व्यक्तिगत जो आचार व्यवहार है वो कहीं ना कहीं संदेश को देगा पार्टी के लिए भी और उनके अपने मतदान। चलो, इस बारे में देखो मेरे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समीकरण अलग अलग होते हैं, कास्ट का भी आप बताते हो, लेकिन ऐसा जो हमारे चौधरी भजन लाल जी का भी जो परिवार है उसका भी अपना वजूद है और पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हम कहीं किसी तरह पीछे हैं। परिवारवाद पे क्या टिप्पणी है?
देखो आप ये स्टैंड करती है क्या बीजेपी में? नहीं, परिवारवाद की बात नहीं करता, लेकिन जब चौधरी भजनलाल जी इतने साल, लंबे साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो एक लाइजन तो बन ही जाता है ना, लोग अपना लाइजन तो होता ही है। इस बारे में कह रहा हूँ, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। परिवारवाद कहते हैं सर, है जी? यही तो परिवारवाद। नहीं, परिवारवाद की बात नहीं कर रहा मैं। भाई आपने किस काम करवाया तो उसके साथ जुड़ते तो आपका कोई किसी आपकी पार्टी तो घेरती है ना कांग्रेस को, परिवारवाद। नहीं, तो परिवारवाद का थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि भाई उनने जो काम करवाया, किसी को नौकरी लगवाया, किसी के कोई काम करवाया, तो आदमी के लाइजन तो बन ही जाते हैं ना। उन्होंने नौकरी लगवाया, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करते थे, नहीं। क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरियां होती तो वो नौकरी नहीं लगवा पाते। नहीं, तो वो तो पहले की सरकारों में तो ऐसे ही होता था, लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग्यता के आधार पर नौकरियां की हैं, इंटरव्यू को जो खत्म काम किया करते हैं उनका बीजेपी स्वागत करती है, उनको परिवारवाद। नहीं, अब ये तो पहले की सरकारों में तो ऐसा ही होता था, कोई इंटरव्यू वगैरह अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म किए हैं। पहले तो होता था इंटरव्यू में, लेकिन आज इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये इंटरव्यू इसमें ख़त्म किया है क्लास 3, क्लास 4 के अंदर। आपका ये मानना है कि धनलाल सरकार में भी करप्शन होते थे? देखो, करप्शन नौकरियों में तो आपने सुनते ही थे, अब भैया ये कर दिया, वो कर दिया।